मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज माता यशोदा जो है, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, एक दिन माता यशोदा 56 प्रकार के भोग बना रही थी। 56 प्रकार के भोग जब बना रही थी तो भगवान कृष्ण पहुंचे हैं। आज भगवान कृष्ण की उम्र है 7 वर्ष। जैसे ही आए और कहा कि मैया ये क्या बना रही हूँ? बोले बेटा आज इंद्र देवता को पूजन हो तो है, क्योंकि इंद्र देवता हमको जल की बरसात देते हैं जिससे हमारा अन्न होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जीव तो कर्म जैसा करता है वैसे उसके फल की प्राप्ति होगी। देवराज इंद्र इसमें क्या कर सकते? बोले ये प्रवचन मुझे नहीं, अपने बाबा को सुनाना। बाबा के पास में आए हैं। नंद बाबा को कहा है कर्मणा जायते जंतुः कर्मण्येव क्रियते। हे बाबा, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव का मृत्यु भी कर्म से होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, जीव को सुख और दुख ये भी कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। कर्मण्येवा विपद्यते, आज हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारा कहने का क्या तात्पर्य है? भगवान ने कहा कि देखो देवराज इंद्र की आप पूजन करते, उनने आपको कभी दर्शन दिया? बोले दर्शन तो नहीं दिया। साक्षात होके दिया दर्शन? बोले नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे देवता को पूजन करो गिरिराज गोवर्धन का, तो वो साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देंगे। यहाँ पर भी झांकी बनाई हुई है, उसको तैयार करेंगे हमारे माता जी। महाराज भगवान ने कहा कि यदि तुम हमारे गिरिराज जी महाराज का जो है पूजन करोगे ब्रजवासी, तो साक्षात होकर के हमारे गिरिराज आपको दर्शन देवो। नंद बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात तो? बोले हाँ, हजारों वर्षों से चली आ रही, यदि पूजा को बंद करेंगे बेटा तो देवता नाराज हो जाए वो। भगवान ने कहा उसकी जिम्मेवारी मेरी है, आप तो पूजन करो। ठीक है बेटा, तुम्हारे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। अब तो सभी ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग बनाए और सभी ब्रजवासी ने जैसे ही सामग्री तैयार की है, माताओं ने, बहनों ने, गोपियों ने, और क्या कह रही हैं? हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। कौन कौन जाना चाहता है? जरा दोनों हाथों को उठाएं। अरे जी मैया नहीं जाना चाहिए, जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
परिक्रमा, सात कोस की है 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 परिक्रमा। भगवान श्री गंगाराम यहाँ पर भी गिरिराज जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। जो लोग गिरिराज जी नहीं जा पाते 84 कोस आज भागवत महापुराण में आज गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं। जो व्यक्ति गिरिराज जी की 7 परिक्रमा लगाते हैं
उनको गिरिराज का फल प्राप्त हो जाता है भागवत की कथाओं में। इसलिए आज जो है 7 परिक्रमा सभी को लगानी है। आज सभी ब्रजवासी आए हैं और धीरे धीरे गिरिराज गोवर्धन जब पहुंचे, सभी गोपियों ने जो है 56 प्रकार के भोग जब बनाए हैं, तो ध्यान देना 56 प्रकार के भोग में क्या क्या बनाया है। खुरचन है खीर मोहन, खीर सोर पूर्वी, खीर कजरा जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सा है और पूर्वी है, खजला है, जलेबी है और कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार, मेवा वाटी, मठरू, मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। पेड़ा है, रसगुल्ला है, रबड़ी है, महाराज ये ब्रजवासियों ने बनाया। भैया मोहम्मद पानी न जाए, बोलो राधे राधे। भुजिया नमकीन सेव गांठिया सकल पारे, भुजिया नमकीन पापड़ पकौड़ी ये सब बनाया है गोपियों ने। मधुप श्याम नंद यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सभी गोपियों ने जो है 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। अब जैसे गिरिराज जी के पास में आए तो 7 कोस के गिरिराज जी महाराज, बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोले, बोलो राधे राधे। 7 कोस के गिरिराज जी महाराज, 21 किलोमीटर के श्री गोवर्धन जी महाराज हैं। अब ब्रजवासी जैसे आए और कहा कि लाला तेरो देवता कहाँ पे है? बोले जी तो है मेरे देवता। बोले जी तो बहुत बड़ा देवता है। बोले मेरे देवता को पहले जल चढ़ाओ। अब गोपियों ने महाराज 1-2 लोटा जल चढ़ाया। अब 21 किलोमीटर के गोवर्धन को 1-2 लोटे से क्या होता है? बोलो राधे राधे। बोले लाला तेरो देवता तो बहुत बड़ो है, जल की व्यवस्था ना हो सके। कन्हैया ने कहा कि अपने नेत्रों को बंद करो और गंगा मैया का ध्यान करो। जैसे गंगा मैया का ध्यान किया है तो मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोलो मानसी गंगा की आज भी मानसी गंगा गोवर्धन में प्रकट है साक्षात। सब कहीं का जल सूख जाता है लेकिन मानसी गंगा का जल नहीं सूखता है। दर्शन करके आए जब गोवर्धन जाए। महाराज मानसी गंगा का सभी ब्रजवासियों ने जो है जल चढ़ाया है गिरिराज गोवर्धन को। तब भगवान कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ ब्रजवासी। एक रूप से गिरिराज गोवर्धन पर खड़े हो गए और दूसरे रूप से ग्वाल सखाओं के बीच में भगवान खड़े हुए और इतने रूप बढ़ा लिया है महाराज और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी। और माताएं जो है थाली में जो है प्रसाद देती हैं, भगवान उसको थाली समेत गोविंदाय नमो नमः थाली समेत प्रसाद पा लेते ठाकुर जी। तो मनसुखा कहने लगा लाला तेरो देवता मुझे ऐसो लगे भूख मरा है। बोलो राधे राधे। अरे कछु प्रसाद मरसाद छोड़े दो ना पूरा प्रसाद खा जाए वो। बोले भैया मेरो देवता बहुत दिनों को भूखो है इसलिए वो प्रसाद ज्यादा पा रहा है। एक मैया 95 वर्ष की गोकुल से नहीं आ पाई। उसने मन से अपने भगवान को याद किया गिरिराज गोवर्धन को और भगवान ने अपने हाथ को ऐसा बढ़ाया है गोकुल से महाराज उस थाली समेत उस जल को उस अन्न को ग्रहण किया है भगवान। इस तरीके से ठाकुर जी ने भोग लगाया है। अंतिम में जो है भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों अब हम आपकी इस सेवा से प्रसन्न हैं।
तब ब्रजवासी जो है कीर्तन करने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या, श्री गोवर्धन महाराज। आइए आप लोग भी ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ बोलेंगे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन सर्वप्रथम हमारे यजमान जी गोवर्धन जी महाराज का पूजन करेंगे, हमारे पंडित जी पूजन करवाएंगे और वहाँ पर पूजन के बाद चंदन चावल आरती करके परिक्रमा लगाना है और साथ परिक्रमा या 4 परिक्रमा अवश्य लगाना है, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। हमारे पंडित जी पूजन करवाएंगे और श्रद्धानुसार जो आपको चढ़ाना है, अन्न धन वस्त्र द्रव्य दक्षिणा जो भी चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। आज परिक्रमा सभी को लगानी है, क्योंकि भागवत में महाराज गोवर्धन की परिक्रमा करने से गोवर्धन का फल मिल जाता है। तो पहले कानन कुंडली मोहे करे छोड़े तो पहले कानन कुंडली मोहे करे छोड़े तो पहले कानन कुंडली मोहे तेरी भगवती पाई रे तेरे
ब्रजवासियों ने जो है परिक्रमा की है, यहाँ पर भी हमारे भक्तगण परिक्रमा करेंगे और बड़े भाव के साथ एक भजन श्रवण करते हुए मनोज जी के द्वारा बड़े भाव के साथ कछु बल माखन को